आज बारी है साड़ावीर के बारे में जानने की। साड़ावीर क्या है, कैसे काम करता है और ये कैसे बना है, इस सब पे बात होगी। पहली बात तो ये है कि साड़ावीर है क्या। जैसा कि आपका पैकेट पे लिखा होता है कि ये जैविक उपज वृद्धि कारक है, या आम भाषा में कहें तो जैविक खाद है। तो खाद जनरली आप लोग जब खेतों में लगाते हैं, दो प्रकार की खाद होती है, एक रासायनिक खाद होती है, एक जैविक खाद होती है। रासायनिक खाद वह होती है जिसमें आप यूरिया है, रासायनिक खाद है, या एनपीके वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं, डीएपी वगैरह, वो सब रासायनिक खादें हैं। जैविक खादों में आप लोग लगाते हैं, एक तो ये जो आपका जो घर का गोबर होता है, कूड़ा कचरा होता है, वो भी जैविक है क्योंकि वो जैविक पदार्थों से बना है, तो वो उसे कंपोस्ट भी बोलते हैं। या आप लोग खेतों में हरी खाद लगाते हैं, वो भी सब जैविक खादें हैं। तो जैविक खाद एक तरफ तो आप घर के गोबर से बनाते हैं, हरी खाद से बनाते हैं, लेकिन इस पैकेट में ऐसा क्या है कि भाई ये जैविक खाद की तरह काम है। इस पैकेट में जैविक खाद क्यों लिखा हुआ है, तो इसके बारे में बताऊंगा। साथियों, बाजार में दो तरह की जैविक खाद आती है। एक जैविक खाद जो होती है जीवाणुओं पर आधारित होती है। आप सबको पता होगा, जो लोग खेती में इंटरेस्ट रखते हैं, कि जो मिट्टी होती है, हमारी ज़मीन की जो मिट्टी होती है, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, और वह सूक्ष्म जीव जो हैं वो वातावरण से या वहाँ से मतलब ज़मीन के अंदर से पोषक तत्व बनाते हैं, कुछ का जो है उनकी फॉर्म बदलते हैं। जैसे कि एक राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया होता है, सूक्ष्म जीव होता है, वो वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको ज़मीन में जो है पैदा करता है, वातावरण से लेके वो ज़मीन में डालता है, और उस ज़मीन से वो नाइट्रोजन जो है पौधों में जाती है। यूरिया से सब जानते हैं कि नाइट्रोजन मिलती है। तो इसी तरह से बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, कोई फास्फोरस के लिए काम करता है, कोई पोटास के लिए काम करता है। लेकिन ये सूक्ष्म जीव तब अच्छे से काम कर पाते हैं जब हमारी ज़मीन में कार्बन की मात्रा ठीक से होगी, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को पनपने के लिए ज़मीन में कार्बन होना बहुत ज़रूरी है। और जब कार्बन होना भी ज़रूरी है और ज़मीन के अंदर कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह भी ना लगे हों, मतलब ज़मीन की सेहत ठीक होगी, तभी ये सूक्ष्म जीव काम कर पाएंगे, अन्यथा ये सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएंगे। तो जो जीवाणुओं पर आधारित जो खाद है वो उतना सक्सेसफुल नहीं है जैविक खादों में। गवर्नमेंट ने भी निकाली है, बहुत सारी कंपनीज निकालती हैं, वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि उसको हमें ठीक से हैंडल करना चाहिए। क्योंकि जीवाणुओं का एक खास टेम्परेचर होता है, खास पीएच होता है। ज़मीन में अगर वो इन्वायरमेंट हमने जीवाणुओं को नहीं दिया तो वो जीवाणु नहीं पनप पाते हैं, और जब जीवाणु नहीं पनप पाते हैं तो वो काम नहीं करते हैं। दूसरी तरफ जो अपना साड़ावीर है, इसमें वो तत्व हैं जो जीवाणु खेत में बनाते हैं, वही तत्व जीवाणुओं द्वारा या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा लैब में बना लिया जाता है, फैक्ट्रियों में बना लिया जाता है। तो जो काम जीवाणु खेत में करते हैं या जो तत्व बनाते हैं, वही काम जो है लैब में कर लिया गया है, या लैब में कहें तो या फैक्ट्री में कर लिया गया है, और वो जो है साड़ावीर के रूप में उपलब्ध है। अब वो काम क्या है, देखिए, खेत में जीवाणु जब काम करते हैं तो जो हम कंपोस्ट खाद डालते हैं तो उसमें बहुत सारे जीवाणु खेतों में उनको पनपने का मौका मिलता है कंपोस्ट खाद से, और वो कंपोस्ट खाद को ऑर्गेनिक एसिड्स में बदल देते हैं, ऑर्गेनिक अम्लों में बदल देते हैं। जैसे अगर आपने एक ट्राली कंपोस्ट खाद डाली तो उस पर जीवाणुओं ने खेत में काम किया और कुछ किलोग्राम ही उससे ऑर्गेनिक एसिड्स बनेंगे। और ये ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, पौधे के लिए जितने भी जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो इन ऑर्गेनिक एसिड में ही घुले रहते हैं। देखिए, खेत में अगर पोषक तत्व पड़े हैं और वो अगर घुलनशील अवस्था में नहीं है तो पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। पौधे जो है पोषक तत्वों को, जो पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म मिनरल्स होते हैं, उनको चिलेटेड फॉर्म में या घुलनशील फॉर्म में ही जो है अवस्था में ही ग्रहण कर पाते हैं। तो उन पोषक तत्वों का घुलनशील होना बहुत ज़रूरी है। आज खेतों की समस्या, अगर खेतों में जिंक की कमी आ रही है तो वो इसका कारण ये नहीं कि खेत में जिंक नहीं है। हम लोग बहुत अधिक मात्रा में जिंक लगाते हैं, उसके बाद भी खेतों में जिंक की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें वह घुलनशील अवस्था में नहीं होती है, उसमें ऐसे ऑर्गेनिक अम्ल नहीं होते हैं जो उसको घुलनशील अवस्था में बदल दें, और वह घुलनशील अवस्था में बदलकर जो है पौधे या जो आपकी फसल है उसको ग्रहण कर सके। तो समस्या ये है। तो अभी हम जितना भी अगर पोषक तत्व ऊपर से लगाएंगे, अगर वो मिट्टी की सेहत ठीक नहीं है, मिट्टी में कार्बन नहीं है या ऑर्गेनिक अम्ल नहीं है मिट्टी में, तो वो घुलनशील अवस्था में नहीं बदल पाएंगे और पौधा उनको ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो साड़ावीर क्या है? ये ऑर्गेनिक अम्ल हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं,
और ये ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कंपोस्ट खाद से, जैसे मैंने बताया कि जीवाणु क्रिया करके बनाते हैं, तो ये नेचर में ही बनते हैं। और जो साड़ावीर है ये नेचुरल चीज़ों से, एक तरह से कहते हैं कि जो आपकी देसी खाद है उसका एक्सट्रैक्ट समझ लीजिए कि 1 टन की बजाय 1 किलो में 1 टन देसी खाद आप जो लगाते हैं, 1 ट्राली की लगाते हैं, वो कुछ किलो में ही या 1 किलो में ही उतना तत्व आ जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आ जाते हैं। तो एक तरह से ये नेचुरल पदार्थों से ही बना हुआ है। जितने भी ये जो घास फूस है इन्हीं से ही बनाया जाता है, नेचुरल पदार्थों से ही बनाया जाता है। तो इसमें ऑर्गेनिक एसिड है। अब जब हम इसको खेत में लगाते हैं तो इसमें पहले से भी पोषक तत्व मिल चुकी है। ऑर्गेनिक एसिड्स नेचुरल पदार्थों से बनाए जाते हैं तो इसमें पोषक तत्व पहले से भी होते हैं, क्योंकि जो पौधे के लिए चाहिए होते हैं। दूसरा ये है, जब हम इसको खेत में लगाते हैं तब ये क्या करता है, खेत में जाके उसमें पहले से उपस्थित जितने भी पोषक तत्व हैं, जैसे जिंक है या मैग्नीशियम है या फेरस है या कॉपर है, जो तत्व उसमें पड़े हुए हैं और जो घुलनशील अवस्था में नहीं है या कहीं चिलेटेड अवस्था में नहीं है, जिनको पौधा ग्रहण नहीं कर पाता था, उनको उस अवस्था में बदल देता है और पौधा उसको ग्रहण करने लगता है। जब पौधा पोषक तत्वों को ठीक से ग्रहण कर पाता है तो उसके अंदर ताकत आ जाती है, पौधा अच्छे से ग्रो करने लगता है, फसल आपकी अच्छी हो जाती है, और फसल अच्छी हो जाती है, उत्पादन बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये कोई अलग का काम नहीं कर रहा है, ये वही काम कर रहा है जो प्रकृति करती है, नेचर करती है, और इसलिए ये बायो है, इसलिए ये इतना इफेक्टिव है। और इसको जो है सभी फसलों में काम करता है। आप किसी भी फसल में लगाइए, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे गन्ना हो, चाहे सब्जियाँ हो, चाहे आपके फल हों, हर फसल में काम करता है, क्योंकि ये नेचुरल है। मैं ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहा था, ऑर्गेनिक अम्लों की बात कर रहा था, जो साड़ावीर में पड़े हुए हैं, जो खेत में जाके घुलनशील अवस्था में पोषक तत्वों को बदलते हैं। तो इसमें जो है पहला ऑर्गेनिक अम्ल है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड, दूसरा इसमें फल्विक एसिड है, कुछ इसमें अमीनो एसिड्स भी हैं। तो जो ह्यूमिक एसिड है वो जो है जड़ों में बहुत अच्छा काम करता है। उसका काम ये होता है कि आपकी जड़ों की संख्या बढ़ा देगा, जड़ों की बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। और जैसा आप सब जानते हैं कि जब जड़ें अच्छी होंगी तो पौधा अपने आप ही विकसित होगा, अपने आप ही बड़ा होगा। जड़ों से ही ये डिसाइड होता है कि पौधा कितनी ऊंचाई तक जाएगा। जैसे ये निर्धारित होता है कि एक मकान कितनी मंजिल तक बनेगा, उसकी नींव पे ही निर्धारित हो जाता है कि कितनी गहरी उसकी नींव है, तो उतना ही बड़ी बुलंद इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो वैसे ही एक पौधे में आपकी जो फसल है कितनी विकसित जड़ें हैं, जितनी ज़्यादा विकसित जड़ें होंगी उतना अच्छा जो है पौधा बढ़ेगा। तो ग्रोथ तो देता ही है भाई, पूरा ओवरऑल उसकी हेल्थ ठीक करता है। लेकिन इसका ये है कि जड़ों की इसमें कुछ खास बात है कि जड़ें बढ़ा देगा, किल्ले बढ़ा देगा, जड़ें और कल्ले खूब बढ़ा देगा। पहले जड़ें बढ़ाएगा। देखिए पौधा जब खेत में लगाते हैं तो सबसे पहले उसकी जड़ें निकलती हैं, जड़ें विकसित होती हैं, और जब जड़ें विकसित हो जाती हैं तब उसमें कल्ले निकलते हैं। और जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उतनी ज़्यादा उसमें जो है बालियाँ आएंगी, या उतनी ही ज़्यादा अगर गन्ना है तो उतनी ज़्यादा गन्ना मिलेंगे। तो कल्लों की भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जड़ों का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों काम बढ़ा देगा। दोनों काम जो है दोनों चीज़ों में अच्छा है, कल्लों निकलने के लिए भी अच्छा है, जड़ों के लिए भी अच्छा है। और दूसरा काम ये है कि ये ज़मीन के अंदर नमी बनाए रखता है। अगर इसके आप इस्तेमाल करेंगे तो मैंने पहले ही कहा कि इसमें कार्बन की जो मात्रा भी होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, मतलब नेचुरल चीज़ों से बना है, तो ये कार्बन की मात्रा बढ़ा देता है ज़मीन में। तो ये एक तरह से सॉइल कंडीशनर है। तो इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको पानी भी कम लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये था कि मैंने कहा कि ये जड़ और कल्ले बढ़ा देगा साड़ावीर। उसके बाद क्या होता है, हमारा एक प्रोडक्ट आता है 4G। वो 4G का इस्तेमाल करना है। अब 4G का क्या काम है, 4G किससे बना है? 4G जो है सीवीड से बना हुआ है। एक समुद्री घास होती है, और समुद्र में आप जानते हैं कि सभी तरह के मिनरल्स होते हैं समुद्र में, और वो घास जो समुद्र के अंदर उगती है वो सारे मिनरल्स को अवशोषित कर लेती है। और उस घास में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पौधे की जिब्रेलिन और कई तरह के जो पादप हार्मोन जिनको बोला जाता है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर जिनको बोला जाता है, जो पौधे को वृद्धि करने में सहायता देते हैं। तो सीवीड के अंदर बहुत सारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। तो 4G जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें सीवीड है और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, नेचुरली तरीके से पड़े हुए हैं। तो जो कल्ले ज़्यादा निकले, अब आपने उसकी स्प्रे कर दी तो वो कल्लों की जो है कल्लों को ग्रोथ दे देगा, उसको लंबाई दे देगा। और जब कल्ले विकसित हो जाएंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे धान है तो धान में अगर एक पौधे में 20 कल्ले निकले या 25 कल्ले निकले तो हो सकता है कि 4-5 कल्ले या 8-10 कल्ले छोटे रह जाते हैं, तो उसमें बाली नहीं आती। अगर सारे कल्ले बड़े हो जाएंगे तो सब में बाली आएगी, तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। ऐसे ही गन्ना है, गन्ने में आपके कल्ले ज़्यादा हो गए, लेकिन अगर वो ज़्यादा जो निकले हुए कल्ले अगर बढ़े नहीं
गन्ने में बदले नहीं तो आपके ज़्यादा कल्ले का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जैसे ही आप 4G लगाएंगे तो आपके जो छोटे छोटे कल्ले जो आपने साड़ावीर जड़ पे लगाया था, जो कल्ले निकल आए थे, वो कल्ले उनकी ग्रोथ हो जाएगी, वो पूरा जो है विकसित अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो आप जब इन दोनों का इस्तेमाल करें तो जाहिर सी बात है कि आपका उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब बात हो रही है फंगस फाइटर की। देखिए, फंगस फाइटर का जो है हमने स्लोगन दिया है कि फंगस को दूर भगाए और उत्पादन भी ज़्यादा लाए। तो जनरली जो बाज़ार में जो आते हैं जितने भी फंगस वाले प्रोडक्ट, वो सिर्फ फंगस से लड़ने के लिए ही होते हैं कि भाई फंगस ख़त्म कर दी, लग गई। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि ये आप प्रिवेंटिव में यूज कर सकते हैं, यानी कि आप पहले से इस्तेमाल करते रहिए, आपको फंगस नहीं लगने देगा। और अगर लग गई है तो आप स्प्रे करके उसको दूर भगा सकते हैं। अब आप देखिए, आप कहेंगे कि साहब आप तो हमारे खर्चे बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि भाई फंगस पता नहीं लगी नहीं लगी, आप पहले से ही कर रहे हैं, इसको छिड़कते रहिए, तो हमारा तो खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन साथियों, अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपका खर्चा नहीं बढ़ेगा, आपका उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ फंगस के लिए नहीं, ये उत्पादन बढ़ाने के लिए भी है। इसमें पोषक तत्व हैं, ऑर्गेनिक अम्ल हैं, इसमें फल्विक एसिड है, इसमें ह्यूमिक एसिड है, अमीनो एसिड्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिक एसिड हैं, और इसमें जो कुछ मिनरल्स हैं पौधे के लिए ज़रूरी। तो और बाकी जो एक फंगस के लिए जो ज़रूरी होता है, इसमें सल्फ़र है जो फंगस से लड़ता है, और भी कई सारे तत्व हैं जो फंगस से लड़ते हैं। तो इसका दोनों तरह से उपयोग कर सकते हैं, पौधे को वृद्धि देने के लिए भी और बीमारी से दूर रखने के लिए और बीमारी भगाने के लिए भी। अगर आप चाहते हैं कि पौधा मजबूत बने, ग्रो करे, इस्तेमाल करते रहिए। फंगस आपको पास नहीं आने देगा, लड़ने नहीं देगा। अगर आप लगातार लगा रहे हैं, अगर लग गई है तो आप इसका स्प्रे करेंगे तो फंगस दूर हो जाएगी और उत्पादन